भाई मुझे इस महल से बाहर जाना है। अंधा था, उसने कहा कि भाई एक ही तरीका है कि तू इस दीवार से हाथ लगा और ऐसे चलता चला जाए, दरवाजा आ ही जाए। अंधे ने दीवार से हाथ लगाया और दीवार के सहारे सहारे चलता रहा, मगर जब दरवाजा निकट आया तो उसे खुजली उठी और खुजाने को लग गया, मगर हाथ तो हट गया, पैर चलते रहे और उस खुजली में वो दरवाजा निकल गया। इसी तरह से कई बार वो घूमा, मगर उसे जब दरवाजा नजदीक आए जब ही खुजली उठे तो उसी ने फंसा। ऐसे ही ये संसार बताते लोग के 1,84,000 योनियां, और इन योनियों में सर्वश्रेष्ठ एक यही दरवाजा है। ये मनुष्य शरीर जो है, जो आत्मा ने धारण किया कि इसके द्वारा ही उस भवरोग से, उस भव के किले से बाहर निकल सकता, केवल एक यही दरवाजा मानवीय शरीर। और किसी भी योनि में ऐसा रास्ता नहीं है जो अपनी आत्मा का उद्धार कर सके, अपने असली घर को पा सके, केवल एक यही है। तो इसीलिए हम उस दरवाजे की तलाश में ही तो आए हैं कि हम इस संसार से, संसारी दुखों से छुटकारा कैसे मिले और हम असली अपने वंशज के पास, अपने पिता के पास कैसे पहुंचे। क्योंकि हमें यहाँ आते जाते युगों, कल्पों बीत गए, तो दरवाजा हमारी नजरों से हट गया, खुजली उठे, आगे हम दरवाजा महल के अंदर आ गए। खुजली कौन सी है? मेरा बेटा है कि मेरी माँ है कि मेरा खेत की मेरी भैंसिया प्यासी बने, यही खुजली है। और ये खुजली ना है, इस खुजली में ही हमारा जीवन सारा समाप्त हो जाता है और वो खुजली खत्म ना है बाप। और जब खुजली खत्म नहीं तो दरवाजा हाथ कैसे? हाँ, तो इससे छुटकारा पाने का केवल एक यही सत्संग पाठशाला है, क्योंकि यहाँ सब अपने अपने विचार रखते। अब किसी रास्ते का हमें पता है, किसी का तुम्हें पता है, किसी का इन्हें पता है, तो सब मिलजुल करके एक बात ये निश्चित हो जाती है कि वास्तविकता ये है। तो वो क्या है? केवल एक प्रभु का नाम। उससे मिलने के लिए दो ही मार्ग हैं, भक्ति मार्ग से जा सकता है और एक ज्ञान मार्ग से। इसमें एक कर्म योग और बीच में लगता है, मगर कर्म भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ नहीं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम किस मार्ग से जा सकते हैं। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में इतना फर्क है कि भक्ति तो परमात्मा के समर्पण होकर के होती, हमें सब कुछ समर्पण उसके ऊपर छोड़ देना कि अब तू जाने जैसा कुछ भी है वैसे तू ही कर सकता है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, मैं तेरी शरण हो गई। जैसे द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण कर दिया था। जब चीरहरण हुआ, पहले तो अपने पतियों की तरफ देखा, वो भी गर्दन झुका गए हैं, और फिर पितामह आचार्य द्रोण की तरफ भी देखा, वो भी पीछे हट गए। तो उसने देखा कि अब कोई भी नहीं है, तू मायूस हो गई, वो मायूस हो गई। उस तब पुकारा था उसने, तो ऐसा समर्पण हो जैसे एक स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण करती है और सारे जीवन दासी बन करके उसका हुक्म बजाती है। ऐसे ही भक्त को अपना ऐसा इतना ही समर्पण करना पड़ेगा, तब परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता मिलेगा। अब बात रही शरीर की, अभी जो भाई साहब ने कहा था, तो ये मानवीय शरीर एक यंत्र है, इस पर आत्मा सवार होकर के इसमें वास करके अपना कल्याण की तरफ बढ़ती है, मगर हम नहीं बढ़ने देते। समर्पण कैसा हो, इस भजन के माध्यम से मैं आपको सुनाऊं कि भक्ति में वही लोग सफल होते हैं जो इस तरह से समर्पण कर देते हैं। बिना हरि के भजन के, लोगों बिना हरि के भजन के ये कशत नहीं भवबंध, ताही सो मनवा मेरे अब भजियो सी गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अरे मायूस
कोई रह रह के पुकारा करता है, रह रह के पुकारा करता है। हर काम पूरा हो जाते हैं जब दिल से पुकारा जाता है, जब दिल से पुकारा जाता है, जब दिल से पुकारा जाता है। अरे भाग भरने को हुए जिस वक्त नरसिंह जी जवान, अरे संग में कुछ संत थे और टूटी सी एक लाट पहुंच कर द्वारे पे मनसा के नजर ऊपर किया, और फिर गई माया हरी जब प्रभु आए। सोने चांदी की धूल में वो हाथ बढ़ाया, करता है वो हाथ बढ़ाया, हर काम रब हो जाते हैं जब दिल से पुकारा जाता है, गाना ओ कोई नजर से जब कोई रह रहे पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। जब तक दिल से नहीं पुकारता उसे वो नहीं सुनता। जब तक पूर्ण समर्पण के साथ नरसिंह की बात भरने के लिए पास में एक सदाम भी नहीं, एक टूटी सी गाड़ी का बोझे से बैल का बोझ बांध के चल रहे। दो चार महात्मा संग में है, भाई बंधु परिवार कोई भी नहीं। क्यों कि सब धन संतों को लुटे, धन बहुत गुजरकों का भी था, थी 11 ध्वजा अकेले पर सब खत्म हुआ, बाकी न रहा वो तंगी भगत। भाइयों ने साथ छोड़ दिया कि हम तेरे साथ क्यों जाए, तेरे पास क्या। मगर उसे ये भरोसा था, पूर्ण विश्वास था नरसिंह को कि जब नाई को विदा दे गया, खाना खिला गया तो भागी भरने आया, मत जा, चल दिया। रास्ते में बोलने से पहले टूटी सी गाड़ी है, कुछ चले तो बैठ जाए, बैठ परेशान। 6 घंटे में 2 कोस चले, रास्ते में गाड़ी झाड़ी है और है मसल आज तक दुनिया में क्या नरसिंह जी जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है। कन्हैया ने देखा कैसे पहुंचेगा, तुरंत गढ़वाल का रूप बनाया और पहुंच गया। मैं जानता हूँ बैलों का, बैल के कान में फूंक मारी, कोई बैल उठ के देखो, क्यों विश्वास नहीं होता, क्योंकि सब कुछ लगा दिया था। अब पहुंच गया है नंदी आई क्या है, लाओ, कुछ भी नहीं। उसने देखा कुछ नहीं है, खाली झोला है महात्मा। दिन छिपा अंधेरा खूब हुआ, नहीं भेजा तेल जलाने को, नहीं जगह रही कहीं बस्ती में, बदला दिया खाए ठिकाने, जहाँ गौशाला की वहां भेज दिया, वहां पहुंच गए, वही पड़ा है। तेल भी जलाने के लिए नहीं भेजा, मगर माला चल रही प्रभु की कन्हैया ही कन्हैया। उधर नाई गया, लाओ क्या है तुम्हारे पास, कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम स्वयं साथी लेकर के आए। दरवाजे पर पहुंच गया, महल के अंदर बहुत भारी भीड़ थी। उस भीड़ को देख करके शर्मा गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया नरसिंह, और ऊपर को देख करके कहा कन्हैया, अब देखा नहीं क्या थी, बन करके लेकर के रख और पहुंची जो है यार हुंडी। सोने चांदी जाते हैं
गर्दन हिला जब हट गए तो रोके जैसे ना तेरी लगवाई सहारा देखती नहीं, पति गर्दन झुकाए बैठी क्योंकि वो धुएं में हाथ पितामह की तरफ देखा। वो भी बुढ़ा गर्दन हिला करके जब हट गया उसने देखा कि अब मेरा कोई संसार में नहीं। तब एक बार ही रो करके कहा था, रे कन्हैया दीन दयाल सुने जब से तब से कुछ मन में ऐसी बची है, छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहां, मैंने तेरे ही नाम पर भेज रखी है और सहारा कोई नहीं, या जग में ऐसी दूरी चची है। अरे सुनो मुराद पुकार कहूँ अब मेरी हसीना मेरी हसी है। ये कह करके साड़ी को छोड़ दिया, कह दिया दूसरा मन खींच ले, क्या मेरी हंसी नहीं होगी, कन्हैया हंसी होगी तेरी होगी। तो जब कन्हैया के समर्पण होकर के छोड़ दिया तो कन्हैया इतना कष्ट पड़ा कहने की देर